जय माता दी। ओम साई काल का सभी को जय माता दी। गुरु माँ मैं जय माँ भद्रकाली काल कमा की बेटी बुलंदपुर दरबार से आशा करती हूँ महामाई के लाडले जगदम्बा के प्यारे सभी बच्चे ठीक होंगे। महामाई जगत जननी सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। तो आज बात करते हैं बेटा गुप्त नवरात्रि के बारे में। गुप्त का मतलब होता है छिपाना, बिल्कुल जो बातें हम किसी के आगे ना बताएं, गुप्त। तो गुप्त नवरात्रि 9 रात्रियों में गुप्त पूजन, गुप्त मतलब जो भी हम करेंगे इन व्रतों में वो सब चीज़ें गुप्त होंगी। तो इसमें 2 कलश बिठाए जाते हैं और 2 जोत जगाई जाती हैं, क्योंकि ये जो नवरात्रि होती है बेटा ये होती है 10 महाविद्याओं की। लेकिन जो 10 महाविद्याओं की जो शक्ति होती है वो बहुत प्रचंड होती है। उसको रोकने के लिए काली की जोत के साथ साथ हमें दुर्गा की जोत भी जगानी कंपलसरी होती है। तो इसलिए 2 कलश बिठाए जाते हैं, 2 जोत जगाई जाती है। और जवारे बोने का कोई होता नहीं, इसमें जवारे नहीं लगाए जाते हैं। किसी को ये नहीं बताना होता कि आप व्रत कर रहे हो। वो अपनी विधि, अपनी जोत, अपने कलश, हर चीज़ गुप्त रखी जाती है, हर बात गुप्त रखी जाती है। किसी के सामने ये भी नहीं बोलना होता कि हमारे व्रत चले हुए हैं। और अष्टमी वाले दिन अगर किसी के यहाँ अष्टमी है तो अष्टमी वाले दिन, किसी के यहाँ नवमी पे व्रत खुलते हैं तो नवमी वाले दिन सुबह 3:30 बजे माँ का प्रसाद बनाया जाता है और माँ को भोग लगा के व्रत खोल लिया जाता है। इसमें कंजका नहीं बिठाई जाती, क्योंकि कंजका बिठाने से भी इसका भेद खुल जाता है। और इतनी जल्दी प्रसाद इसलिए बनाया जाता है ताकि उसकी प्रसाद की खुशबू भी किसी के घर तक ना पहुंच सके। इस व्रत को रखने वाले बच्चे जितना इसकी विधि को गुप्त रखते हैं, जितनी इन व्रतों की बातों को गुप्त रखते हैं, उतना ही उनको अधिक इसका फल मिलता है। और गुप्त नवरात्रि में अगर किसी का कोई काम नहीं बन रहा है, गुप्त नवरात्रि में आप गुप्त अरदास लगा के महामाई से काम करवा सकते हैं। गुप्त जितना इसमें गुप्त आप क्रियाएं करेंगे, जितने गुप्त साधना करेंगे, जितनी गुप्त पूजा पाठ करेंगे, उतना ही आपको अधिक फल प्राप्त करेगा। महामाई जगदम्बे जगत जननी सब बच्चों को उनकी भक्ति का फल बहुत अच्छे से देती है। ये बहुत मतलब एक प्रचंड ऊर्जा के व्रत होते हैं। तो बहुत सोच समझ के किए जाते हैं, बहुत सोच समझ के इसकी पूजा विधि की जाती है। और इनमें दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं आप, काली चालीसा का जाप कर सकते हैं, दुर्गा चालीसा का जाप कर सकते हैं, गीता का पाठ कर सकते हैं। तो सच्चे भाव से गुप्त तरीके से महामाई को मनाया जा सकता है। तो माता रानी सबके भरे भंडारे रखे। जय माई की।